ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये कर्म है, ये फल है, ये बंधन है। मैं, तू, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर ले जा रही हैं, और जो दिख रहा है वही परम सत्य है, यही जीवन है। बातें खत्म, अब क्या करना है। प्रसाद इसलिए नहीं मिला था, मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा करने के लिए। इसी में डूब मरने के लिए नहीं मिला था प्रसाद। जो है उसका अनुभव। हमारे पास है क्या, हम कहाँ इसका अनुभव कर पाते हैं। हमारे पास है क्या, इसका कहाँ अनुभव है। अनुभव उसी का है जो विनाशी है, क्षणिक है, मिट रहा है, जो बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल नष्ट होता जा रहा है। उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, जो क्षणिक है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी एक सत्ता होती है, उसमें परिवर्तन होता है, वो बढ़ती है। बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब बढ़ नहीं सकती। संसार के साथ यही है, शरीर के साथ यही है, इन संबंधों के साथ यही है। अब बढ़ नहीं सकती, बढ़ बढ़ के बढ़ गई, अब घटना शुरू, घट माइनस में जाना शुरू। अब घट नहीं सकती, अब जितना घटना था घट गई, काम खत्म। विनश्यति। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। यही शरीर के साथ है, संसार के साथ है, समस्त पदार्थों के साथ है। जो कुछ भी दिख रहा है बाहर, बाह्य रूप से, भौतिक रूप से, सबके साथ ही घटित हो रहा है। तो दर्शन यही है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष, यथार्थ प्रत्यक्ष। कर्म की यह यात्रा चल रही है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से चलती आ रही है। प्रतिपल कर्म कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे हैं, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, मन जिससे ये इंद्रियां संचालित होती हैं, इंद्रियों का अधिपति मन, वही निश्चेष्ट हो गया। इसीलिए दुख नहीं मिला ना सुषुप्ति में। गाढ़ी नींद में दुख मिला तो दुख लगा, अशांति लगी, कोई कष्ट मिला, रोए, रो रहे थे गाढ़ी नींद में। कोई रुला सकता है गाढ़ी नींद में? सपना में रहोगे, मन घुमा रहा है उस समय, क्योंकि मन निश्चेष्ट नहीं हुआ है। सपनों में रोगे, सपने में हंसोगे, मन का काम वही है, घुमाएगा।
भटकाता है, भटकाएगा। सुसुप्ति में रो रहे थे कि हंस रहे थे? दुख था सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में दुख था, कष्ट था, समस्या थी। जब गाढ़ी नींद में पूर्ण विश्राम में थे, अच्छी नींद आई, खूब बढ़िया सोए। कष्ट था गाढ़ी नींद में, क्योंकि मन निश्चेष्ट हो गया। मन जो ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का अधिपति है, निश्चेष्ट हो गया। सुसुप्ति में दुख नहीं है, गाढ़ी नींद में दुख नहीं है। समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ब्रह्म में दुख है कि दुख मिलेगा? ईश्वर दुख देने के लिए है, करुणा सागर है वो, आनंद ही आनंद है। इसलिए दुख का काम खत्म, बिल्कुल दुख नहीं है। किंचित मात्र भी दुख नहीं है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। रसो वैश्यः रसो वैश्यः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। परम प्रेममय है, वहां कहाँ दुख है? संसार के समस्त विषय दुख रूप हैं, तो भोग रहे हैं। मैं तू यह वह मेरा तुम्हारा, कर्म का यह साम्राज्य चल रहा है और मन घुमा रहा है। एक साधक, एक विहंगम योगी जैसे मन को ही जहां स्थिर करना है कर लिया, जो उसको आदेश देना है दे दिया, जहां स्थित करना है कर लिया। जितना साध चुका होता है वो साधना साध चुका होता है वो, सहज सेवा भाव से, सत्संग के हथौड़े से दे दनादन, दे दनादन, सहज साधना के अभ्यास से, सद्विचारों की संपत्ति से, श्रेष्ठ विचारों की संपत्ति से मन को लबालब भर देता है। मन ऐसे निकम्मा है, निठल्ला, बिल्कुल आवारा है मन, और उसको सद विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन को श्रेष्ठ संकल्पों से नहीं भरा, मन को सद विचारों से नहीं भरा, मन को सद विचारों से नहीं भरा, श्रेष्ठ संकल्पों से नहीं भरा, सत्संगति के भावों से नहीं भरा, तो ऐसे ही निकम्मा है। जीवन किस दिशा में फिर जाए, गति किधर होगी? क्योंकि अंतःकरण किस स्थिति में है, अंतःकरण किस स्थिति में है। सबका अंतःकरण तो उस ऊंची भूमिका में है नहीं मन, कि कहीं भी रहे कोई अफर उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है।
सबके अंतःकरण की वह स्थिति तो है नहीं, इसलिए संगति अपना असर दिखाती है। और वैसे ही निकम्मा है मन और संगति पा गया वैसे ही, तो अब देखो क्या होता है। एक तो ऐसा ही पहले ही से वैसा ही है और वैसे ही संगति पा गया, उल्टा काम खाता। संगति अपना असर दिखाती है, क्योंकि अंतःकरण की वह स्थिति तो है नहीं कि उच्च भूमिका में स्थित हो गया है तो कहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं, ऐसी स्थिति तो है नहीं। वो खुद ही उसकी स्थिति पहले से ही अंतःकरण थोड़ी नीची भूमिका में है और उसी में संगति ठीक नहीं है, तब देखो काम फिर। भवसागर नरदेह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। सदगुरुदेव ने स्वरवेद में कहा मूल है ये सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। जैसे गर्म लोहे को दे हथौड़ा उसको इच्छित आकार का बनाया जाता है। सतसंगति से, श्रेष्ठ वचनों से, सद्विचारों से, स्वरवेद से, आध्यात्मिक संगति से मन को ऊंची भूमिका में लाया जाता है, मन को श्रेष्ठ भूमिका में लाया जाता है। संगति अपना असर दिखाती है। कल्याण का यह सहज मार्ग है, जो पथ मिला है निरंतर गतिमान रहना, यही कल्याण का पथ है। महाजनों ये न गतः स पंथः, मार्ग क्या है और कुछ नहीं मार्ग। और मार्ग क्या है? मार्ग वही है जो महापुरुषों ने बताया। हम किधर का रास्ता देखे हैं? कहीं का नहीं। कुएं में जाने का, हाँ वहीं जाने का, कहीं का मार्ग नहीं देखे हैं। जो मार्ग बताया महापुरुषों ने, ऋषियों ने अपने अनुभव से, सत्य अनुभव से, उस मार्ग पर चलते रहना, बिल्कुल निरंतर गतिमान रहना उस मार्ग पर, यही कल्याण का मार्ग है। महाजनो ये न गतः स पंथः, वही मार्ग है। जो मार्ग साधना से प्रकट है, जो मार्ग समाधि से प्रकट है, जो मार्ग अनुभव से प्रकट है, जो मार्ग अनुभूत है। दया का अर्थ है करुणा भाव, चित्त को प्रसन्न रखने का यह साधन है। दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी का दुख कैसे कम कर सकते हैं, यह चिंतन चित्त को प्रसन्न रखता है। क्योंकि मन के माध्यम से इंद्रियां कार्य कर रही हैं, कर्म हो रहे हैं। तो जब सहज करुणा का यह भाव मन में सहज रूप से रहेगा, तब मन एकाग्रता में स्थित हो जाएगा, शीघ्रता से
स्थित हो जाएगा। दया का अर्थ यही है, करुणा भाव, क्योंकि द्वेष तो है नहीं, द्वेष है नहीं, घृणा किसी से नहीं, क्योंकि सब प्रभु के जीव हैं, सब प्रभु के जीव हैं। जिससे घृणा करते हैं कि बहुत खराब है, ये बहुत गड़बड़ है, ऐसा हम कहते हो जिसको भी हमको लगता हो कि बहुत गड़बड़ है, उसके भीतर आत्मा है कि नहीं? आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित, अंतःकरण की जो स्थिति हो, सद्गुणी हो वो अवगुणी हो, उसके भीतर आत्म तत्व है। परमात्म तत्व है कि नहीं, जिससे हम घृणा करते हैं? उसके अंतःकरण की स्थिति को देखकर उससे घृणा करते हैं। तो घृणा करने से हमारा अंतःकरण अच्छा हो जाएगा? हम घृणा करते हैं तो करुणा सागर है परमात्मा। तो दया का क्या अर्थ है? करुणा की शक्ति का विस्तार, करुणा की शक्ति का। अरे वह दुखी है, उसके प्रति करुणा होनी चाहिए। घृणा कैसे भाई? घृणा कैसी? घृणा करना है पाप से, पापी से नहीं। पापी सुधर सकता है, कितने सुधर गए, बड़े बड़े खूंखार सत्संग से प्रकाश में आकर अंधेरे से दूर हो गए। इतिहास भरा पड़ा है। तो घृणा करने से हमारा अंतःकरण क्या होगा? हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। उससे घृणा करेंगे तो करुणा सागर, दुखी के प्रति वो दुखी है, उसका दुख कैसे कम हो, ये करुणा भाव रखना है। घृणा नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं। गांठ बना के रखेंगे तब साधना में कैसे स्थिरता होगी? मन में द्रोह रखेंगे, मन तो घुमा ही रहा है, घुमाएगा, उसका काम है, वो निकम्मा है, कितने जन्मों से घुमा रहा है। तो करुणा का यह सहज भाव, सूर्य का प्रकाश सब पर है कि भेदभाव है? सूर्य की किरणें अशुद्ध से अशुद्ध जल को, अपवित्र से अपवित्र स्थान पर जल है उसको शुद्ध कर देती है, बादल बनाकर पुनः भेज देती है वापस, रिटर्न। किरण अशुद्ध होती है, किरण तो किरण है, वो तो प्रकाश में है। अशुद्ध से अशुद्ध स्थान पर जल है पृथ्वी पर, सूर्य की किरणें उस जल को बिल्कुल चकाचक शुद्ध कर देती है।